नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग वल्लभनगर विधानसभा की कूथावास पंचायत में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कूथावास के सरपंच बाबूलाल जी, जो कि पूर्व में मंडल अध्यक्ष भी रहे बीजेपी के कई लंबे समय तक, और साथ ही में पूर्व अध्यक्ष हैं रावत समाज के, और साथ ही साथ मौजूदा संरक्षक है रावत समाज के। पर समाज पर विपदा आन पड़ी है। पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक होने के नाते क्या कहेंगे, क्योंकि नांगलिया पंचायत से एक लेटर वायरल हो रहा है। ऐसा है मुर साहब जी कि व्यक्ति मान लो एक ने गुनाह किया तो पूरी समाज क्यों सजा भुगते हैं। जी एक मतलब जिस प्रकार से उनका कहना है, पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हमारे को सूचना मिली कि वहाँ झगड़ा होने वाला है। पहली बात तो सूचना किसने दी? झगड़ा होने से पहले सूचना मिल गई। वही तो बात है कि मतलब सूचना उनको किसने दी? पुलिस प्रशासन को सूचना किसने दी? और सूचना देने के बाद में यह आने के बाद नागला आने पर 2-4 लोग वो मोंटी वगैरह जो बैठे हुए थे, उनका जो कहना है तो आते ही उनके ऊपर मतलब लाठीचार्ज कर देना। पुलिस का काम होता है पकड़ के ले जाना थाने में। सही बात है। और थाने में ले जाके अगर कोई ऐसी बात है तो पूछताछ करते हैं जी। पर लाठीचार्ज कर देना आके। और उसके बाद में मान लो उनके विरोध में उन्होंने कुछ करा हो, ये मेरे को मालूम नहीं है। मान लो करा हो तो मतलब अगर ऐसा कर रहे हैं तो सामने वाला ही करेगा जी। अगर बिना वजह से ऐसा करेगा तो हाँ, सही बात। सामने वाला ही करेगा जी। तो उसी के हिसाब से उन्होंने किया होगा। तो उसके बाद में वो कह रहे हैं भाई हमारी गाड़ियाँ टूट गई, वो टूट गई। तो फिर उसके बाद में मान लो ये अंत तक सीमित था, पर उसके बाद में फिर फोन करके 10-15 थानों की गाड़ियाँ बुलाना, पुलिस आना, और आते ही जिस प्रकार से मतलब एक गुंडागिर्दी की तरफ, जैसे कोई पुलिस नहीं आई हो और गुंडे आए हों जी। और गुंडे आके मतलब लट बजाना, घर में घुसना और तोड़ फोड़ करना। वो सरपंच मोटी के वो तो वहाँ था ही नहीं, और उसके घर में घुस उसकी खिड़की तोड़ के उसकी मिसेज को हाथ पकड़ के जी खींच के बाल आया, उसकी साड़ी तक उतार दी, जबकि महिला कोई कांस्टेबल थी नहीं। साड़ी तक उतारी गई। साड़ी तक उतार ली उसकी खींच के। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, वहाँ पुलिस भी नहीं, वो महिला कांस्टेबल भी नहीं थी जी, जबकि कानून ये कहता है कि महिला कांस्टेबल बिल्कुल महिला के साथ जी। और उसका जो मुंडी का पिताजी थे जो पूर्व में सरपंच भी रहा हुआ है, तो वो तो बेचारा सोया हुआ था चड्डी में जी। चड्डी बनाने में सोया हुआ था। जाते ने उसके लट बरसाए, और लट बरसाने के बाद में उसकी मिसेज जो थी वो टीचर है, समझदार है, तो वो उसके ऊपर सो गई जी। सोने के बाद में भी उसके भी लट मारे और उसको खींच के पटक दिया। मतलब एक गुंडागिर्दी में हद हो जाएगी, मतलब सीमा होती है मतलब जी। तो इस प्रकार से जो घटना घटी तो समाज इस प्रकार से सोच नहीं सकता है, तो समाज चुपचाप नहीं बैठ सकता, मेरा ये कहना है जी। इसके ऊपर। अगर हाँ उसने कोई गलती की है, मोटी गलती की है, तो समाज उसको, हम भी सजा देने के लिए तैयार है जी। पर ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। और उसको हमने फोन पे बात की उस टाइम, तो उसने ये बताया कि एक मोहन महाराज है वहाँ पे नागला में। हाँ। तो पहले भी उसके कोई घटना हुई है ऐसे औरतों की, और वर्तमान में उसके भतीजे की औरत को वो लेके चला गया। अच्छा। भगा के ले गया था, तो वापस लोगों ने, उसके भाई बंधु ने पकड़ के वापस लाया, और वहाँ पकड़ के वापस लाया तो अब वो क्या करता है कि मतलब बार बार पुलिस में जाता है, और पुलिस में जाके उन लोगों को, जो आपस में जो लोग हैं उन लोगों को जबरदस्ती फंसा रहा है। जो पकड़ के लाए थे उस महिला को जो पकड़ के लाए उनको फंसा रहे हैं। अच्छा। तो मोंटी ने उनको फोन करके केवल ये कहा था, एमएलए साहब से बात करी, एमएलए साहब उनके ऊपर मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने मोहन महाराज का तो उस मोंटी ने ये बात करी थी कि एमएलए साहब आप मतलब हमारे सबके मतलब एमएलए हो। हाँ, सबके नेता हैं। सबके नेता है मैं, तो आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जी। क्यों एक गुनहगार का मतलब आप सपोर्ट करें वो ठीक नहीं है जी।
तो उस पर मोंटी ने जो मेरे को बताया कि उसे गाली गलौज करने लगे एमएलए साहब। अच्छा, एमएलए साहब गाली गलौज करने लगे, मतलब कोई समस्या उनको बताते हैं तो गाली देते हैं क्या एमएलए आपके? वही तो बात, वो गाली क्लोज करने लगे कि अभी तू वही रुक जा, तेरे हाथ पे होता। तो उसके बाद में पुलिस आई। अच्छा, और पर घटना का जो लेटर वायरल हुआ था उसमें तो जिक्र दे रखा था कि मोहन महाराज का नाम तो था ही उसमें, और साथ में एक जिक्र और दे रखा था कि क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर कोई विवाद हुआ था, मुख्य अतिथि बनाने को लेकर। इनका देखो इस प्रकार से मोहर साहब झगड़ा तो पहले का है, मोंटी का और एमएलए साहब का। अच्छा, झगड़ा पहले का ये है कि वही मोहन महाराज जब ये आरएलपी से चुनाव लड़े थे, हाँ, उस टाइम इनके कोई दारू वारू की गाड़ी वहां खाली हुई थी। अच्छा, मोहन महाराज के इस मोंटी ने वो दारू की गाड़ी पकड़ा दी। अच्छा, आरएलपी से उस टाइम से ये झगड़ा चालू हुआ। और अभी वर्तमान में क्या कि एक जो उपप्रधान थे हमारे यहाँ, उनकी मृत्यु होने की उनकी स्मृति में मतलब एक टूर्नामेंट समाज का रखा था जी। और समाज का कोई सर्टिफिकेट से नहीं, समाज के लोगों हाँ, समाज की प्रतियोगिता है, सभी समाज करते हैं प्रतियोगिता अपने अपने स्तर तो पर। समाज का एक टूर्नामेंट रखा। आज उदयलाल जी ने डांगी समाज की प्रतियोगिता करी थी, आपको बुलाया था क्या? नहीं बुलाया। मुख्यमंत्री जी को बुलाया था ना? नहीं बुलाया। तो उस हिसाब से मैंने ये है कि उनका वो झगड़ा तो वो टूर्नामेंट रखा। टूर्नामेंट में मोंटी ने क्या करा कि भाई अपन किसी भी पार्टी के मतलब नेताओं को नहीं बुलाएंगे। हाँ, सही बात है, किसी भी पार्टी के नेताओं को नहीं बुलाएंगे, साधारण जो होंगे लोग। और या कोई निर्दलीय, तो उन्होंने कहा कि अपन रविंद्र सिंह जी भट्टी जो नवा युवक हैं, तो युवक के हिसाब से उन्होंने बुलाया, उनको बुला दिया। तो उस टाइम भी इनको शायद धमकी दी गई है, यूँ बता रहे हैं कि मैंने उसको कैसे बुला लिया। अच्छा, तो ये इस प्रकार से एमएलए साहब सबके हैं। अगर वहां ही खेत को खाने लगी तो फिर वो खेत कैसे बचेगा, मेरा ये कहना जी। भाई नेता है, उनको तो लोग कोई गालियां भी देंगे, सब कुछ करेंगे जी, उनको सहन करना चाहिए जो नेता। अच्छा, बाबूलाल जी, आप कितने समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? मैं जब छोटा समझ आई थी मेरे, उस टाइम मेरे कुंजवास में कोई भी इस पार्टी से नहीं था। अच्छा, इस पार्टी से कोई भी नहीं था। पहले कोई जनसंघ था। हाँ, तो हमारे एक संपत जी थे, वो हमको एक झंडी पकड़ा देते थे। अकेला मैं कुंजवास पंचायत में घूमता था झंडी लेके। अच्छा। लोग बाग हंसते थे जी, कि मतलब ये क्या तमाशा है जी। तो उस टाइम से मैं अभी तक उसी पार्टी का हूँ। पार्टी में आपने इतने सारे विधायक देखे, आपने महाराज साहब को भी देखा होगा, आपने गुलाब सिंह जी को भी देखा होगा, गजेंद्र सिंह जी को भी देखा, प्रीति मैडम को भी देखा होगा, राव साहब को भी देखा होगा। इन लोगों ने कभी किसी विधायक होने पर कभी किसी समाज के ऊपर दबाव बनाया कि मुझे मुख्य अतिथि बना? ना, आज तक किसी ने नहीं भी। गुलाब सिंह जी, यहाँ तक कि गुलाब सिंह जी मेरे को जानते थे कि ये सब तो मेरा विरोधी है, और मैं उनको मुंह पे कहता था कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा, न दिलाऊंगा। और कोई भी काम भी होता है समाज का या किसी कर्मचारी का भी, तो मैं लेके जाता, वो सबसे पहले मेरा काम करते थे। इसी प्रकार से अपन ये गजेंद्र सिंह जी, मैं उदयपुर में एक बार पैदल चल रहा था, वो गाड़ी से जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोक करके उधर के मेरे से हाथ मिलाने आए। अच्छा, तो वो जानते थे, फिर भी मैंने कहा मैं आपको वोट नहीं दूंगा जी। फिर भी उन्होंने, फिर मैं छोड़ देता हूँ कि आपको बस स्टैंड पे जी। तो मतलब कितना दिए थे सम्मान एक दूसरे का, विपक्षी है तो क्या वो सम्मान तो चाहिए ना, मानव है ना। हाँ। मानव है, सही बात है, सम्मान एक दूसरे का करना पड़ेगा, नहीं ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, हमें अब कोई भाषा है, अपना कोई विरोध प्रकट करेंगे। अच्छा, एक मुख्य प्रश्न है आपसे, रावत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या रावत समाज के वोट के बिना जो एक नया फैक्टर, एक नया अध्याय लिखा था उदयलाल जी ने कि हमेशा जो राजपूत इस इलाके से चुनाव जीतते आए थे, पहली बार एक ओबीसी वर्ग आगे आया था, उदयलाल जी डांगी के रूप में मौका मिला, क्या रावत समाज के वोटों के बिना उदयलाल जी डांगी चुनाव जीत पाते? कतई नहीं जीत पाते। रावत समाज ने एक तरफा वोट किया है। यहाँ तक कि पहले अधिकतर लोग कांग्रेस के थे, परंतु इस बार यूँ सोचा कोई नई जनरेशन लावे, ओबीसी का कोई फैक्टर लावे, किसान का बेटा किसी को लावे, तो वो अच्छा काम करेगा, समाज में या क्षेत्र में विकास का कार्य करेगा। परंतु ये तो विकास तो दूर की बात है, लोगों को इस प्रकार से अगर डराएंगे, धमकाएंगे, एक आतंकवाद फैलाएंगे, तो मेरे को यह लगता है कि ये तो कोई मानवता नहीं है। जी सर मयूर साहब, ये है
कि ये तो कोई मानवता नहीं है, हम तो मानवता के पुजारी हैं। जी और हमेशा महाराज साहब भी रहे, जी। उनके साथ में भी मैं कई समय रहा हूँ जी महाराज साहब ने भी कभी भी किसी को यूं तू तक नहीं कहा है, जबकि उनके साथ में लोगों ने बहुत सारे अशब्द कहे हैं, उनके सामने कहे हैं। जी। इस प्रकार का व्यवहार किसी ने नहीं किया। मैं इस बात से बड़ा अच्छा, अंदर से दुखी हूँ। बाबूलाल जी भाई साहब, आप काफ़ी सीनियर आदमी हैं, बहुत से लोगों के साथ आपने काम करा, आपकी पार्टी में भी। उदयलाल जी, जैसे कल हमने जब प्रीति मैडम का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा था कि इनके ऊपर चुनाव लड़ने से पहले भी कई मुकदमे दर्ज थे। ये सारी जो घटनाक्रम जैसा आप बता रहे हो कि आरएलपी के समय गाड़ी पकड़ाई थी तो मोंटी जी ने उनकी, उसकी वजह से भी मोंटी से दुश्मनी थी। फिर एक समाज की प्रतियोगिता को लेकर भी बात हुई, दुश्मनी थी। सही। फिर मोंटी ने जब मोहन महाराज के बारे में कहा कि आप इस गलत का साथ मत दो, सच्चे का साथ दो, आप नेता सबके हो। इन सारी चीज़ों को लेकर उदयलाल जी, पहले तो उनके पास पावर नहीं थी, विधायक नहीं थे, अब पावर होने के बाद वो सारे विभागों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इनको और इनके घर से जब हम महाराज साहब वहाँ मीटिंग कर रहे थे इनके गांव में, सच्ची घटना ये है, उस टाइम भी इन्होंने पत्थर फेंके थे। मैंने जाके, इन्होंने उदयलाल जी ने सरपंच थे तो उस टाइम भी पत्थर फेंके थे। मैंने जाके इनको समझाया, फिर मैं इस पार्टी में लाया हूँ। अच्छा, इस पार्टी में इस पार्टी में भी आप ही लाए? इस पार्टी मतलब मेरे सेल हैं, मतलब मैंने पार्टी में मैं लाके मेरी पंचायत से और दावड़िया पंचायत से उनको सीआर का टिकट दिलाया और मैंने जीता है। और इन्हीं की वजह से मेरे को सरपंच, मेरे विशेष का सरपंच का चुनाव हारना पड़ा। अच्छा, वो इसलिए हारना पड़ा कि इन्होंने कहा, मैंने कहा कि भाई साधन तो लगाने पड़ेंगे, तो इन्होंने कहा भाई साधन सारे के सारे मेरे हैं, ये कल आपके लगा देना। और जैसे ही इनके चुनाव हुए सारे साधन ले गए और मेरी मिसेज आ गई, कि उस साधन मेरे पास में कुछ था ही, केवल 58 वोट से हार गया जी। तो इस प्रकार से मेरा ये इस नहीं करना चाहिए। उदयलाल जी एक अच्छे इंसान बनने चाहिए और एमएलए को तो बिल्कुल भारी लेना पड़ेगा। इस प्रकार से काम तो चलेगा जी। पर भविष्य अगर आपका अच्छा करना है, अभी तो वो मेरे मतलब मेरे साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा सेला होते हुए मैंने राजनीति सिखाते हुए मैंने ज़बरदस्ती टिकट महाराज साहब से इनको दिलाया और मैंने जीतवाया साथ में रहकर। और अब भी मेरे को कहते हैं कि मेरा आदमी, मतलब जब तक अपना सरपंच नहीं आएगा तब तक या कुंतवास में कोई काम नहीं देंगे। आपने कहावत नहीं सुनी, एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, गुरु के घर में गुरु रहेगा, चेले के घर में चेला। तो ये मेरे साहब ऐसा है, इसीलिए मतलब क्या कि मैं कह रहा हूँ अभी इनमें बच्चे जैसी बुद्धि लगती है जी। अरे पर अब कब आएगी समझ? समझ कब आएगी ये मैं सोच रहा हूँ। भाई अभी एमएलए साहब हैं, एमएलए किसको कहते हैं आप? सही बात है, एमएलए किसको कहते हैं भाई? पूरे इलाके का जनप्रतिनिधि है। चुनाव होने के बाद में सारी सोच को बदल देना चाहिए। किसने वोट दिया नहीं दिया, महाराज साहब भी थे, प्रति भाभी साहब भी थे, उन्होंने कभी मेरे पंचायत में भी। अच्छा, एक और सवाल है कुछ। हमें एक सूचना मिली कि एक हॉस्पिटल में, महाराणा भोपाल चिकित्सालय में एक व्यक्ति एडमिट है, प्रेम सिंह मीणा नाम का, जिनके बिल्कुल सराउंडिंग में 3-4 पुलिस वाले हमेशा मौजूद रहते हैं। उनके मोबाइल तक ले लिए थे, ऐसा प्रीति भाभी साहब ने कहा। मेरे साहब ऐसा है कि मैं परसों गया था उनसे मिलने के लिए। मेरे को पता लगा कि वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ है, पैर कोई फ्रैक्चर हो गया, तो मैं स्वयं गया हूँ। वहाँ पुलिस वाला उसके साथ में खड़े थे, तो उसने खुद ने बताया, उस प्रेम सिंह ने, कि अभी भाभी साहब भी आए हैं, उदयलाल जी भी आगे गए हैं। तो मैंने पूछा कि भाई वास्तविक तो ये तेरा पैर फ्रैक्चर कैसे हुआ? तो उसने बताया कि मैं जैसे ही इनके सरपंच साहब के वहाँ ये पुलिस वाले लट मार के वो गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, तो वो बस बजा, मैं उधर से उठ के दौड़ के आया देखने के लिए, तो वो सारे पुलिस वाले मेरे साथ में लगे। अच्छा। और मेरे को पकड़ में पंचायत के उधर, अब लोगर कौन है मैं भी नहीं पहचानता हूँ, उस लोगर के बारे में घुस गया। तो वहां तक पुलिस वाले दौड़ के आए और वहां लट से मेरे पैर दौड़ दिया, मेरे को खूब पीटा और वहां से उठा के मेरे को यहाँ लिया थाने में ले गए और वहां से फिर इलाज कराने के लिए यहाँ लाए जी। उसने उसके मुंह से ये कहा। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई गांव में मवेशियों को पानी देने वाला कोई नहीं बचा, सभी फरारी काट रहे हैं। मैं खुद गया हूँ सर, मैं
नागलिया गांव में खुद गए हूँ, लोग कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, सारे के सारे ऐसे डर रहे हैं जैसे कोई किसी आतंकवादी कहीं आगे हो, और लोग ऐसे डर रहे हैं। लोगों ने फिर कोई महिला मेरे को जो पहचानती है वो महिला बाहर निकली और उन महिला ने कहा कि भाई मतलब हमारे बच्चे जो घर में सोए हुए थे उन बच्चों के भी किवाड़ फाड़ दिया, किसी ने क्या कर दिया, और आके लट के एक दो को तो हमने छुड़ाया, बेचारे वो सो रहे थे। उन ऐसा करके क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब अगर वाकई में ये जो बात आप बता रहे हैं और इसमें 100% सच्चाई, तो ऐसा करके साबित क्या करना चाहते हैं? अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रही इस प्रकार से। ये पुलिस मतलब एक तो जो पुलिस रक्षक होती है जो मतलब हाँ, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम भाई, पुलिस का काम है रक्षा करना, सजा देनी कोर्ट का काम है। सही बात है। इनको अगर मान लो मोटी ने कुछ किया या किसी दूसरे ने किया, मैंने किया, तो पुलिस का फर्ज है मेरे को उठा के ले जाए। हाँ सही, वो कोर्ट में पेश करें, कोर्ट में पेश करें, जो निर्णय देना तो कोर्ट का काम है। अब ये तो निर्णय खुद दे रहे हैं, लट भी खुद बजा रहे हैं, सजे खुद दे रहे हैं। आज उसके चक्कर में पूरा समाज जो भुगतान कर रहा है, समाज की महिलाएं, बेटियां, बहन, बच्चे, बुजुर्ग सब परेशान हो रहे हैं। तो इस प्रकार से संविधान, एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं कि भाई ये संविधान से देश चल रहा है, देश अभी ये देखते हुए मेरे लगता है कि संविधान से देश नहीं चल रहा, गुंडागर्दी से देश चल रहा है जी। ये मेरा निवेदन है। अच्छा, अब एक करना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी से नजदीकी होने की वजह से ज्यादा प्रभावशाली हो गए उदयलाल जी? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु अगर ये किसी का अगर इस प्रकार से पावर आ जाता तो वही उसका भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जी। अगर किसी के मन में ये बैठ जाए कि मुख्यमंत्री जी मेरे खास हैं तो उसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। अभी वो एमएलए साहब हैं, एमएलए साहब की तरफ रहना चाहिए और सभी लोगों को एक नज़र से देखना चाहिए जी। और अभी तो सारे कर्मचारी आ गए, हकीकत बात है, मैं खुद भुगत रहा हूँ, तब क्या जी, मेरी बात ही नहीं। और मैं आजकल मेरे पंचायती कर्मचारी चला रहे, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब मेरे इतना मतलब जानते हुए भी मेरे को ये इतना सहन करना पड़ा, तो फिर दूसरे के क्या हाल होंगे, अब ये सोच लो मेरे साथ। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मुख्यमंत्री जी उदयपुर आ जाने का मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, क्या आप लोग मुख्यमंत्री जी से बात कर इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को देंगे? बिल्कुल सर, इसका हमने मीटिंग भी रखी है कल, और हम मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन भी देना चाह रहे हैं। इस प्रकार से हमारी समाज को अगर बिना वजह से एक आतंकवाद की तरह पुलिस पीट के ये करेगी, फिर समाज का क्या रहेगा सामने, आपका क्या रहेगा? मुख्यमंत्री साहब से जो निवेदन है, आपके राज्य में ऐसा होगा तो फिर आपको कौन जी, एक गरीब तबके के लोगों को इस प्रकार से मारना, मतलब उनके तो कोई बाहर ही नहीं है, उनके तो अभी उनको कहाँ ले जाके पटक रखा वो उनको मालूम नहीं है। इसी मतलब ये चीजें हो क्या रही है, इसको क्या नाम क्या देंगे, इसको आप क्या समझ रहे हैं इन सारी चीजों को? सर मेरे को तो इस बात की कोई समझ में नहीं आ रही, इसका क्या करें। मतलब इस प्रकार से लोग डरे हुए हैं, मैं गया, मेरे को बताने के लिए तैयार नहीं। क्या केवल रावत समाज तो एक उदाहरण है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गांव हैं जो प्रताड़ित हैं इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल सर, रावत समाज ही नहीं है, रावत समाज ने इनका तो साथ केवल उजागर करा है, पर्दा हटाया, पर्दा हटाया। मतलब रावत समाज ने तो केवल ये थोड़ा साहस किया है जी, वरना मेरे को ये लग रहा है कि मतलब इस प्रकार से ये राजनीति चली। भाई यूपी बिहार का ट्रेंड आ गया है क्या अपने उदयपुर में? बिल्कुल, यूपी बिहार से भी ज्यादा ये अभी तो लग रहा है यूपी बिहार। भाई एक पुलिस वाले आते हैं, ये तो मैंने मान लिया जी, लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, मान लो कोई सच्ची वच्ची घटना सच बोलाते भी है, पर इस प्रकार से मतलब एक मान लो कोई गुंडे भी लाए हो तो वो भी थोड़ी रेम करता है। सही बात। गुंडे भी महिला के साथ कैसे आप बदतमीजी, आप कह रहे हो साड़ी उतार दी, साड़ी उतारने से बड़ी बात एक महिला के लिए क्या है? उसकी साड़ी उतार के उसको बाहर फेंक दिया, मतलब यूं हाथ पकड़ के साड़ी उतार के उसको, मतलब आज अभी आपके मुख से बात बोल रहे हो तो आपका मन कितना कुंठित हो रहा है? मैं कह रहा हूँ कि मतलब अंदर से रोना लगाता है। मतलब मैं सुन रहा हूँ तो मेरे को इतना मतलब घृणा हो रही है, तो आपके मन में क्या बीत रही होगी? हमको रोना लगाता है, हम कहाँ बैठ के रोवे, मतलब बैठ के रोवे तो भी कहाँ बैठ के रोवे, क्योंकि आप तो उन चुनिंदा लोगों में से जिन्होंने इनकी पैरवी करी है समाज के सामने। बिल्कुल पैरवी किया, ये मीटिंग करी है मैंने, मीटिंग करके फिर वहाँ लूंदा मीटिंग करवाई है मैंने, सारे लोगों को ये बुलाया, लोग नट गए थे, लोग बहुत सारे नट गए थे, हम ये नहीं करेंगे। मैंने कहा ऐसा है कि अभी अपना को थोड़ा ये करना है जी, उस हिसाब से इन्होंने, वरना तो दूसरे कोई निकलते थे।
जी। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, उसके बाद पूरी बात को समाप्त करेंगे। भाई हमने उदय लाल जी से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि पथराव उन्होंने करा, ये करा, ये मेरी विपक्षियों की साजिश है। अब विपक्षी आखिर है कौन? मेरा मोदी साहब, मेरा एक निवेदन है, मान लो उन्होंने पथराव किया तो पुलिस का कर्तव्य था कि मान लो दूसरी पुलिस आई, 10 थाने को पुलिस आई, इन्होंने उनको पकड़ के ले जाते ना वहाँ। हाँ, कहाँ ऑब्जेक्शन था? कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, पकड़ के ले जाते। जो झूठा होता वो जो सच्चा होता वो फंसता था वहाँ। अगर जिसने ऐसा कर्म किया तो वो हाँ, जो जिसने पत्थर फेंका होता वो फंसता। पर जबरदस्त, मतलब एक गुंडे की तरह पुलिस, मतलब ये तो कोई मेरा समझ नहीं है जी। ये मेरे समझ से बाहर है। अब चैनल के माध्यम से जो आपकी बात सुन रहे जिम्मेदार, जो पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी और आसपास के रहने वाले विधायक, यहाँ के लोकल नेता, मंत्री, उनसे क्या अपील करना चाहते हो चैनल के माध्यम से? मैं सभी आला अफसरों से, सभी बड़े नेताओं से, मुख्यमंत्री महोदय से, गृह मंत्री महोदय से, सबसे मेरा निवेदन यही है कि इस प्रकार अगर पुलिस करेगी तो बिल्कुल ये आपका शासन नहीं चल सकता है। और मेरा निवेदन ये है सबसे कि आप इन पुलिस जिसने भी ये कृत्य किया है उनको सजा दें, उनके ऊपर केस दर्ज करें, उसके खिलाफ मतलब कार्रवाई करके उनको सजा दिलावें। जो थानेदार साहब हैं वो भी यहाँ आए थे, भाई ये उनका कंट्रोलिंग पावर था नहीं, थानेदार साहब का भी कंट्रोलिंग पावर था, वो आके इनको मतलब रोकते। सही बात है भाई उनको हैंड्स किसने दिया? सबसे पहली बात तो ये आने के लिए कहा किसने? जी, ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय। भाई यहाँ आदेश किसने दिया कि आप वहाँ जाके ऐसा कृत्य करो? जी। भाई पकड़ के ले जा सकते थे, ये मैं मानता हूँ, पर आके इस प्रकार से मारपीट करना, ये तो कोई आज भी आप भी चल के देख सकते हो, अभी वो पूरे के पूरे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये, गाड़ियाँ उनकी तोड़ी और ले गए पुलिस वाले थाने में। गाड़ियाँ उनकी तोड़ी पुलिस और ले गए थाने में। मतलब गाड़ियाँ भी गांव वालों की तोड़ी? गाड़ियाँ उन सरपंच की उनकी थी और उन लोगों की तोड़ी और वो ले जाके थाने में भर्ती कर रखी है। तोड़ने वाले वो ले जाए, मान लो उन 1 मिनट के लिए, मान लो पुलिस का ये कहना कि उन्होंने मतलब मेरी गाड़ी है, मैं खुद तोड़ रहा हूँ, पुलिस वालों को ले जाने की क्या जरूरत है? सही बात। ठीक। और दूसरी बात, वो जो प्रेम सिंह मीणा कह रहे हैं कि भाई ये गिर गया, तो उसको तो एम्बुलेंस ले जाती, दूसरी आप ले जाके वहाँ पैरा क्यों दे रहे हो उसका? हाँ, सही बात है। हाँ भाई, वो मुजरिम है क्या? भाई वो मुजरिम नहीं, मान लो मुजरिम है तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं बता रखा? हाँ भाई, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। हाँ, अगर वो और एक आदमी के लिए 3-3 पुलिसकर्मी लगते हैं क्या? हाँ, भाई वहाँ किसी को बातें नहीं करने दे रहे हैं, वो तो ठीक है, हम तो चले गए थे, पर वहाँ किसी को बात, मतलब ऐसा क्या है यूँ? जी, मेरा ये कहना तो जांच पूरी ढंग से होनी चाहिए। पूरी जांच। मैंने तो एसपी साहब से भी निवेदन किया है, साहब आपके स्तर से, आप यहाँ के जिले के मालिक हो, मतलब आप अगर ऐसा गलत कृत्य करने दोगे तो फिर आपको कौन पूछेगा? भाई आपकी साख पर भी तो सवाल उठ रहे हैं ना। बिल्कुल उल्टा आपके साथ। गोयल साहब तो हमारे खास हैं, यूं मतलब जनता के वो है जी। मतलब लोगों का ये कहना है कि गोयल साहब जनता के एक ऐसे नुमाइंदे हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। और आप भी अगर इनके साथ सच्ची वो जांच नहीं करवाएंगे तो आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे। जी, ये मेरा निवेदन है। तो हमारी विशेष मुलाकात थी बाबूलाल जी से, जिन्होंने कई सच से आज पर्दे यहाँ पर उठाए हैं और साथ ही में कहा कि जिस तरह से सरपंच की पत्नी की साड़ी तक वहां पर उतारी गई, यह काफी निंदनीय और सोचनीय विषय है। हम किस तरह की संस्कृति में जी रहे हैं, जहां एक और हम अपने घर की बहू बेटियों को माँ का दर्जा देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, लक्ष्मी माँ का दर्जा देते हैं, और उस लक्ष्मी के साथ अगर इस तरह की ऊंची हरकत हो रही है तो ये काफी सोचनीय और निंदनीय विषय है। और इस कृत्य के पीछे जो भी हो, अगर अपने रसूख का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं तो ये काफी घातक परिणाम पूरी वल्लभनगर विधानसभा के लिए होंगे। आपसे पहले भी कई विधायक रहे और उन्होंने कभी भी अपने पद का इस तरह से दुरुपयोग नहीं किया, तानाशाह बनने की कोशिश नहीं करी। अब वल्लभनगर विधानसभा आखिर किस ओर जा रही है, यह काफी सोचनीय विषय है। बहरहाल अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा शासन के अधिकारों पर, वल्लभनगर गूंज उठेगा इंकलाब के नारों पर। आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।